5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जिन्हें लोकसभा के पहले सेमीफाइनल की तरह देखा जाता है, इस बार के ये चुनाव बेहद अनूठे होते जा रहे हैं। इस चुनाव में तमाम तरह की खबरें आपके बीच में आ रही होंगी, लेकिन आज मध्य प्रदेश और खासकर राजस्थान को लेकर के मैं एक अलग एंगल से आपसे बात करना चाहता हूं। एक नई सियासी हलचल, एक नई राजनीतिक चेतना से लैस एक उम्मीद जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। सब कुछ बर्बाद कर दे, तुम बोलो कितना खून चाहिए? एक एक खून की बूंद तुम्हें दे दे, तुम गिफ्ट दोगे नहीं दोगे बताओ? पक्का यहाँ से वहां तक हर व्यक्ति की जबान पर रहे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के इलाके में, मध्य प्रदेश के इलाके में दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके के बीच एक नई राजनीतिक हलचल हो रही है। जाहिर सी बात है, उस हलचल पर बात करना हमारी जिम्मेदारी है। देश की बिकी हुई मीडिया जिन चीजों, जिन दृश्यों और जिन तस्वीरों को आपसे साझा नहीं करेगा, हम वो तस्वीर लेकर आपके बीच में आए। स्वागत है। 75 साल हो गए, मगर ऐसा क्या है कि आज भी हम भारत में रोटी, कपड़ा, मकान को लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी, हकदारी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? आप बताओ मेरे लोगों, कोला गुजर बहन के परिवार को क्या जवाब दूं? आप बताओ इंद्र मेघवाल और जितेंद्र मेघवाल के परिवार को क्या जवाब दूं? और आप बताओ लाखों लाखों नौजवानों को क्या जवाब दूं? मैं एक चीज जानता हूं कि हर जुर्म जाति की एक उम्र होती है, हर अन्याय की एक सीमा होती है और हर दमन का बंदोबस्त होता। अब समय आ गया है साथियों कि ये जो दमन राजस्थान में चल रहा है, इस दमन को हमें कुचल के स्वाभिमान सम्मान। स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मेहनत इतने खामोशी से करो कि कामयाबी ही शोर मचाने लगे। आज मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासत में ऐसी ही एक बात लेकर आपके बीच में आया हूँ। देश की बिकी हुई टेलीविजन मीडिया, अखबार, चैनल यह दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में केवल 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। हकीकत इसके इतर कुछ और भी है। इस देश में वंचित, शोषित, कमेरा लोग, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम ये कहते थे कि वंचितों का कोई अखबार नहीं होता और तुम्हारी बात लिखने के लिए कोई तुम्हें तवज्जो नहीं देगा, इसलिए अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाओ, अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल करो कि एक दिन सबको मजबूर होकर तुम्हारी बात करना पड़ जाए। आज हम जिस शख्स पर, जिस राजनीतिक चिनगारी और उम्मीद की नई रोशनी पर बात कर रहे हैं, वो कुछ यूं ही है। उसका सफ़र संघर्ष भरा रहा, उसके रास्ते कांटों भरे रहे, मगर उसने बिना डरे, बिना झुके, बिना दबाव में आए, बिना समझौता किए, बिना बदनामी के डर से कमज़ोर पड़े, साहस से, मेहनत से उम्मीद की रोशनी कायम रखी और आज ये मुकाम हासिल किया कि आप अगर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, उस जगह अगर ज़मीन पर जाएंगे तो आपको एक नई हलचल, नई उम्मीदों की रोशनी जगमगाती हुई नजर आएगी। वो रोशनी नीले झंडे में लिपटे एक नई पार्टी जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, उसकी रोशनी होगी, जिसके नेता का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। भीम आर्मी की स्थापना करके पिछले 1 दशक में जिन नेताओं ने पूरे देश की राजनीति में अपनी पहचान हासिल की है, अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है, उसमें सबसे ऊपर एक नाम मिलेगा चंद्रशेखर आज़ाद का। और इसके चलते मध्य प्रदेश और खासकर राजस्थान के इलाके में इस आज़ाद समाज पार्टी ने अपनी हलचल से पूरे चुनाव को दिलचस्प बनाकर रख दिया है। और यकीन मानिए 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। ये रोशनी जो जगमगा रही है, ये तमाम सीटें अगर जीत जाए
तो भी आश्चर्य नहीं होगा, एक बड़ी उम्मीद बनकर उभर आए तो भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इस भीड़ के हुजूम को देखिए, इस रैली को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, ये आपको अपनी कामयाबी की दास्तां सुना रही हैं। ये भीड़ पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये भीड़ चंद्रशेखर आजाद की, आजाद समाज पार्टी के नेताओं की मेहनत का फल है। और इस मेहनत के लिए जो कुछ किया गया है उसे आप चंद्रशेखर आजाद के करीब रहकर, उन्हें करीब से देखकर, सुनकर, पढ़कर तब समझ पाएंगे जो ये हुजूम उमड़ा है ये इतने आसानी से नहीं उमड़ा। गालियां सुननी पड़ी, धमकियां सुननी पड़ी, जानलेवा हमले झेलने पड़े, जेल में जाना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, अपनों से भी हमला झेलना पड़ा, फिर भी एक ऐसा काफिला जो रुका नहीं, फिर भी एक ऐसा कारवां जो आगे बढ़ता चला गया। वसीम बरेलवी का शेर है ना, अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा, तुझको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा बन जाऊंगा, मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद आज एक ऐसा नाम जिसने राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावी समर को इतना दिलचस्प बना दिया है, और दर्जनों सीटें ऐसी हैं जिस पर आज की तारीख में आजाद समाज पार्टी बुलंदी के साथ चुनाव लड़ रही है। ये जगह चंद्रशेखर आजाद ने बड़े संघर्षों से बनाई है। एक जमाने में ये इलाके, चाहे वो मध्य प्रदेश का इलाका हो, चाहे राजस्थान का इलाका हो, ये मान्यवर कांशीराम के बहुजन आंदोलन के बाद एक नई सियासी उम्मीद बनकर पैदा हुए राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था। कभी 2 सांसद, कभी 2 विधायक, कभी 4 विधायक, कभी 6 विधायक, कभी 8 विधायक इन दोनों प्रदेशों से जीतते रहे, और लंबे वक्त तक इस पूरे इलाके में वंचित, शोषित, कमेरा आवाम के बीच, दलित पिछड़े आवाम के बीच, आदिवासियों के बीच एक उम्मीद की रोशनी बनकर बहुजन समाज पार्टी काम करती रही। मगर पिछले 1 दशक के बीच दलित राजनीति, वंचित शोषित बहुजनों की राजनीति ने करवट लिया। उस करवट में एक नया नाम उम्मीदों की तरह बनकर आया, और वो नाम था चंद्रशेखर आजाद। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने समाज के जिस हाशिए पर पड़े तबके से, जिस पायदान से खड़े होकर राजनीति का ये मुकाम हासिल किया, ये आजाद भारत में कोई सामान्य दास्तां नहीं है। जिस जगह से चल करके मायावती जी ने जो मुकाम बनाया, सरकार में रहकर जो काम किया, जो इतनी बड़ी आबादी की जिंदगी को बदल कर रख दिया, उसके लिए बहुजन समाज आज भी हाथी चुनाव चिन्ह को लेकर के भावुक रहता है। मगर अब राजनीति की उनकी शैली, उनकी कुशलता और बहुजन आंदोलन के बदलते हुए रूप ने चंद्रशेखर आजाद की जगह बहुत तेजी से बढ़ा दी, लोगों के दिलों में जगह बनाई। और इसकी वजह यह है कि जब सड़क पर कहीं भी लड़ने का आंदोलन हो, या किसी भी वंचित शोषित कमेरा आवाम के किसी भी शख्स के साथ, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, इन पूरे इलाकों में आप जहां कहीं भी एट्रोसिटीज की बात पाएंगे, कहीं भी हिंसा पाएंगे, दमन शोषण अन्याय पाएंगे, वहां आप 99% जगहों पर चंद्रशेखर आजाद को उस जगह पर किसी पीड़ित का आंसू पोंछते, किसी के गले लगाते, किसी के हक के लिए लड़ते, आंख में आंख डाल करके टकराते पाएंगे। इस वजह से चंद्रशेखर आजाद ने लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। बहुजन नौजवानों की नई पीढ़ी ने इस तेवर को सलाम किया। उन्हें लड़ता हुआ दलित नायक अपना नेता नजर आने लगा। उन्हें आज जो तेवर की जरूरत थी, एक तरफ सवर्ण वर्चस्व वाली, धार्मिक सांप्रदायिक राजनीति वाली, जैसी ही दक्षिणपंथी ताकतों की सियासत मजबूत होती गई, समाज पर उसका असर देखने को मिला। क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, पूरे उत्तर भारत में आप पाएंगे कि जहां कहीं भी दमन, अन्याय, शोषण समाज पर दिखा, वहां लड़ता हुआ एक नायक की तरह एक नौजवान नेता नजर आया। इस चीज ने लोगों को चंद्रशेखर आजाद से जोड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की अपनी राजनीतिक शैली ने उन्हें जनता से दूर किया। खुद बहुजन समाज के पुराने लोग, जिन्होंने अपने ख्वाबों में मान्यवर कांशीराम को लड़ते हुए देखा है,
जिनकी पुरानी यादें बसपा से जुड़ी हुई हैं, आज भी उनके दिल में बहुजन समाज पार्टी है, मान्यवर कांशीराम है। उनका इमोशन जुड़ा है। उनके लिए बसपा एक राजनीतिक दल नहीं है, उनके लिए बसपा एक मिशन का नाम है, इमोशन का नाम है। इसके बाद जो नई पीढ़ी के लोग थे, जिन्होंने मान्यवर कांशीराम को खुद नहीं देखा, जिन्होंने लड़ते हुए अपनी बसपा को नहीं देखा, उन्होंने लड़ते हुए चंद्रशेखर को देखा। इसलिए चंद्रशेखर ने तेजी से उस पूरे तबके के बीच अपनी जगह बना ली। तो ये दो बड़ी वजहें हैं। किसी भी अन्याय और हक अधिकार की लड़ाई, आप याद करिए, हम तो दिल्ली में हमने देखा है, जाने कितने मंच हमने साझा किए हैं। CA/NRC का आंदोलन हो, 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हो, संविधान बचाने का कोई भी आंदोलन हो, OBC समाज के आरक्षण बचाने का सवाल हो, संविधान को हक अधिकार दिलाने की बात हो, आप चंद्रशेखर को हर आंदोलन में खड़ा पाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी इस मेहनत से एक मुकाम हासिल किया और वैचारिकी में वो तेवर जो मान्यवर कांशीराम का तेवर था, उसे अपनी पार्टी के नाम में ही नहीं जोड़ा, अपने मिशन के काम में जोड़ा, और जिसका असर मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप इन तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं। आज की तारीख में इस इलाके में आप जाएं तो इतना बड़ा हुजूम, इतनी बड़ी ताकत, इतने लोग दीवाने की तरह अपने नेता को देखना चाहते हैं। वो नई पीढ़ी के लोग जब हेलीकॉप्टर से चंद्रशेखर आजाद आते हैं, चश्मा लगाए हुए, तेवर के साथ जब अपने नेता को मूंछ पर ताव देते हुए देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये हमारा नेता है जो हमारे लिए बोलेगा, लड़ेगा और हमारी आवाज बनेगा। इन चीजों ने चंद्रशेखर को एक दिलों में जगह बना दी और इसका असर चंद्रशेखर आजाद के आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। खुद मान्यवर कांशीराम कहा करते थे कि पहला चुनाव हराने के लिए, दूसरा हारने के लिए, तीसरा जीतने के लिए लड़ना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने भी कई चुनाव लड़े हैं, हारे हैं, कई चुनाव हराए हैं, और अब मुझे लगता है कि वो दिन आ रहा है जब वो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि बहुजन आंदोलन की एक ऐसी आवाज, एक ऐसी उम्मीदों की रोशनी चंद्रशेखर को आपसे रूबरू जरूर कराएं, जिसने उस पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाके हैं और मध्य प्रदेश का इलाका है, कई जगहों पर आदिवासी समाज के लोग हैं, उसको लेकर के चंद्रशेखर ने लगातार ये काम किया है और अब वो समाज में अपनी जगह बनाते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच एक और दिलचस्प रणनीतिक काम आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद ने और किया, और वो रणनीतिक काम ये है कि राजस्थान के एक बड़े किसान नेता, एक बड़े जाट नेता, एक बड़े कमेरा के नेता हनुमान बेनीवाल के साथ उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP के साथ ASP यानी आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया। और ये एक ऐसा तीर था जो कमाल का चला गया है। 77 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ रही है बोतल के चुनाव निशान पर, और 66 सीटों पर राजस्थान में आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है जिसका चुनाव चिन्ह केतली है। आपको याद होगा किसान आंदोलन के वक्त जब NDA में शामिल हनुमान बेनीवाल ने किसानों के मुद्दे पर NDA छोड़ दी, अपने इलाके में गए, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, सामने खड़े होकर किसानों के साथ लाठियां खाई, उनकी आवाज बने, और उसके बाद पिछले एक दशक में उस पूरे इलाके में हनुमान बेनीवाल ने अपनी एक जगह बना ली। आज हनुमान बेनीवाल की RLP और आजाद समाज पार्टी का एक ऐसा अलायंस जिसने एक रास्ता निकाला, जिन सीटों पर 40,000 से ज्यादा जाट होंगे वो RLP चुनाव लड़ेगी, जहां 30,000 से ज्यादा दलित होंगे वहां ASP चुनाव लड़ेगी। दोनों ने कई साझा रैलियां की, साथ जा रहे और कई अलग अलग रैलियां कर रहे। उनकी रैलियों में आने वाली भीड़, उनकी रैलियों में सुनने आने वाले लोग ये इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान में सब कुछ केवल कांग्रेस वर्सेस BJP नहीं है, वहां कुछ नई रोशनी भी है। और मैं ये बात आपसे दावे से कह सकता हूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो हर लड़ाई को बाईपोलर दिखाती है। BJP को हराओ, कांग्रेस को जिताओ, कांग्रेस को हराओ, BJP को जिताओ, मगर भारतीय राजनीति केवल इन दो दलों से नहीं चलती। ये दोनों राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन इनके इतर कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी राजनीतिक जमीन होती है जिसे इन दोनों के जरिए
अपना नेतृत्व नहीं दिखता तो वो अपने बीच से नेता पैदा करती है। और इन पार्टियों को अगर आप करीब से नहीं देखेंगे तो असल में आप भारत को करीब से नहीं देख रहे। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप इस मुल्क के कमेरा आवाम की उस आवाज को नहीं सुन पा रहे जो असल में मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में बुलंदी से अपना तेवर दिखाना शुरू कर चुकी है। जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में जयस एक संगठन है, लगातार आरोप लगा रहा जाता है इन पार्टियों के नेताओं को तोड़ा जाएगा, इन पार्टियों को बदनाम किया जाएगा, वोट कटवा कहा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, वोट अगर काटा न जाएगा तो उन लोगों के वोट का प्रतिनिधित्व लेकर कोई विधानसभा कैसे जाएगा जिनकी आवाज कोई विधानसभा में उठाता नहीं है। जिन आदिवासियों की आवाज कांति भाई उठाएंगे, वो आदिवासियों की आवाज अगर कांग्रेस बीजेपी उठाई होती तो एक नई पार्टी को लाखों लाख के जन समर्थन के साथ क्यों बनना पड़ता। जिस आवाज को आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद और उनके नेता उठाएंगे, वो आवाज अगर ये दल उठाए होते तो ये हुजूम आजाद समाज पार्टी के पीछे क्यों होता, वो हनुमान बेनीवाल को अपना नेता क्यों मानता। इसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय दल, ये जो आवाज है वंचित शोषित कमेरा की, ये है भारत की आवाज। ये भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगी। जब ये सदन में जाएंगे, जब ये अपनी आवाज उठाएंगे, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी जब बोलेंगे, तब भारत बोलेगा, तब लोकतंत्र मजबूत होगा। और मेरा पूरा भरोसा है, यकीन है कि ये पार्टियां जितनी मेहनत से जमीन पर काम कर रही हैं, माना कि उन्हें वो बिकी हुई मीडिया नहीं दिखाती, कम दिखाती है, मगर मुझे पूरा भरोसा है आवाम इन्हें इतनी ताकत देगी कि एक दिन इनकी कामयाबी ही शोर मचाएगी और शोर मचाकर कहेगी कि हमने इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत किया है, हमने इस मुल्क के हाशिए पर पड़े समाज की लड़ाई लड़ी है और अब हम उन्हें हक और अधिकार दिला कर रहेंगे। 3 दिसंबर को बहुत कुछ नया होने वाला है। आजाद समाज पार्टी कुछ इतिहास रचने वाली है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कुछ दिलचस्प करने वाली है। नजर बनाए रखिएगा और शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। अगर आपको भी भारत को देखना है तो अपने दायरे को बड़ा करिए, आपको एक अलग भारत दिखेगा। नौजवानों का भारत, किसान कामगार कमेरा का भारत, बहुजन वंचित शोषित आवाम का भारत जो अब करवट ले रहा है, जो अपना नेता अपने बीच से पैदा कर रहा है, जो अब किसी समझौते, मानवर कांशीराम कहते थे ना कि वो चमचे नहीं, उस हाथ को देखो जो चमचे पैदा करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वक्त इन नए दलों का होगा, आदिवासी दलित पिछड़ों का होगा, इन कमेरा लोगों का, किसानों का होगा और इनकी उम्मीद एक दिन रंग जरूर खिलाएगी। इस उम्मीद के साथ, इस शुभकामना के साथ, इन सभी दलों की कामयाबी की कामना करते हुए आपसे ये कहना चाहता हूं, दिल थाम कर बैठिए। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश और राजस्थान से कुछ नया आपको देखने को मिल सकता है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।